एग्ज़ाम की तैयारी तो हमारी है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, किस बेस पर बनेगा, किस एग्ज़ाम के कितने कितने मार्क्स लगेंगे, और ओवरऑल अगर हमारा कोई एग्ज़ाम छूट जाता है, नहीं दे पाते हैं, मिड टर्म का है, फाइनल एग्ज़ाम का है, तो पूरा फंडा आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। बस वीडियो में कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। देखिए, एग्ज़ाम हर क्लास का अलग अलग है। अगर हम बात करें 3rd to 8th तो इनका अलग पैटर्न है, 9th और 11th का अलग पैटर्न है, और 10th और 12th का अलग पैटर्न है। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि इंटरनल मार्क्स हर क्लास के लिए हैं। मतलब जो इंटरनल मार्क्स हैं वो सभी क्लासेस में बच्चों को दिए जाएंगे, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे 9, 10 हो, चाहे 11, 12 हो, सभी को दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये मिलेंगे कितने। अगर हम 9th, 10th, 11th और 12th की बात करें तो चारों क्लासेस में जिनमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आपको टीचर्स देंगे। 20 नंबर टीचर्स के हाथ में हैं। रही बात 6 to 8 की, तो 6 to 8 में 40 नंबर, 14 नंबर टीचर्स के पास हैं और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, या बहुत सारे, कई बार हमें डराया सा जाता है कि ये वाले एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो ये वाले एग्ज़ाम नहीं दिए जाएंगे, इस तरह से। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पर क्लीन चिट दे देता हूँ कि आपके बाकी कोई भी एग्ज़ाम के किसी भी तरह के मार्क्स नहीं लगने वाले हैं। चाहे वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई मार्क्स नहीं लगेगा, चाहे आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो, कोई मार्क्स नहीं लगेगा। ओवरऑल जो भी आपका है वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे 20 मार्क्स में। रही बात फाइनल एग्ज़ाम की, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पूरे 80 नंबर का फाइनल पेपर होगा, तो 80 नंबर पूरे लगेंगे, और बाकी 20 नंबर जो इंटरनल है उसके आपके, चाहे वो मिड टर्म के हो, तो कन्वर्जन करके आपको 20 नंबर टीचर्स देंगे। 6 to 8 की बात करेंगे तो 40 नंबर टीचर्स के हाथ में, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का आपका मिड टर्म हो गया, और 30 नंबर का आपका फाइनल में होगा। चाहे आपका एग्ज़ाम 60 नंबर का हो, लेकिन वो कन्वर्जन करके 30 और 30 नंबर आपको दोनों टर्म में होंगे, और 20-20 यानी कि 40 नंबर टीचर्स के हाथ में है। सेम आपका इसी तरह से होगा 9th और 11th के लिए। तो 9th और 11th के जो मार्क्स हैं ना, वो आपके मिड टर्म के भी जोड़े जाएंगे। जी हाँ, मिड टर्म के भी आपके मार्क्स लगेंगे, और फाइनल एग्ज़ाम के भी आपके मार्क्स लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट के भी आपके मार्क्स लगेंगे। तो ओवरऑल हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम को वालों को, जो फाइनल जो एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पूरे मार्क्स लगेंगे 80 में से 80। बाकी जो भी हमारे 9th और 11th क्लास है या 6 to 8 है, उनके पूरे मार्क्स नहीं लगेंगे। मार्क्स आपका कन्वर्ट होकर के आएगा, इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स जुड़ेंगे, और मिड टर्म एग्ज़ाम के भी आपको मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो ओवरऑल सारा का सारा आपका निचोड़ करके ओवरऑल आपका रिजल्ट बनेगा। उसी बेस पर आपको पास या फेल या कंपार्टमेंट आपका डिक्लेयर होगा। इनके सब किसी एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं, या कोई एग्ज़ाम आपका छूट जाता है, तो एक बच्चे का सवाल आया था कि क्या अगर मेडिकल हम दे दें तो क्या हमें पास कर दिया जाएगा। तो भैया, मेडिकल देने से कोई बच्चा पास नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे मेडिकल ही दे रहे होते, एग्ज़ाम होता ही नहीं। तो मेडिकल का मतलब है कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आपको ना पास काउंट किया जाता, ना फेल काउंट किया जाता, आपका आ जाता कंपार्टमेंट, उसे कहता है री एग्ज़ाम। तो जिस एग्ज़ाम में आपने मेडिकल दिया है, या जो एग्ज़ाम आपका मिस हुआ है, स्किप हुआ है, नहीं दिया है, उसका आपका कंपार्टमेंट का आ जाता है। उसे आपको री एग्ज़ाम देना होता है। एक बार पूरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको वो कंपार्टमेंट आ जाता है उस सब्जेक्ट में, फिर से आपको दोबारा देना होता है, और ओवरऑल आपको एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी रहेगा। हालांकि पास प्रमोशन पॉलिसी भी इस साल काम करेगी। पास प्रमोशन पॉलिसी किस बेस पर काम करेगी तो उसकी वीडियो सेपरेट मैंने बनाया हुआ है इस साल के लिए, तो आप
उस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगा। पास प्रमोशन पॉलिसी इस साल की कैसे काम करेगी, कितने कितने मार्क्स आपको ग्रेस लगेंगे, किस क्लास के लिए लगेंगे, तो सारा का सारा उसमें फंडा मैंने आपको समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपके पास से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।